एवरीवन, मेरा नाम है संयोगिता चंद्रावत और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट व्लॉग होने वाला है एंड आई एम फीलिंग वेरी नर्वस बिकॉज गाइज मैंने इसके पहले कभी भी ऐसा कोई शूट किया है लाइक यू नो कि ये काफ़ी मुश्किल है कि कैमरे के सामने खुद को प्रेजेंट करना और जो अपने मन में है उसे शब्दों में बयान करना। इट्स नॉट दैट इजी। सो गाइज बेसिकली मैं मध्य प्रदेश से रहने वाली हूँ और मेरी शादी राजस्थान में हुई है, बट हाल फिलहाल हम लोग मेरे हस्बैंड के साथ दिल्ली में रहते हैं। सो गाइज आज है 25 जनवरी और संडे है, तो हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग चलते हैं दिल्ली के सदर बाज़ार एक्सप्लोर करने के लिए। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पे क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है, किस प्राइस रेंज में मिलता है और किस तरह के सामान वहाँ पर सेल किए जाते हैं। तो मिलते हैं सदर बाज़ार में और आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। सदर बाज़ार के लिए जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन वो है आपको पड़ेगा RK आश्रम मार्ग और कश्मीरी गेट। सुबह के बज रहे 6:30 एंड लेट्स स्टार्ट टू एक्सप्लोर। इन भैया ने मुझे अपना कार्ड दिया था कि अगर आपको शॉपिंग करनी है तो। उसके बाद यहाँ पर जो है होलसेल और रिटेलर काफ़ी आते हैं अपना सामान परचेस करने के लिए। सबसे पहले ये शू की यहाँ टापरी लगी हुई थी जहाँ पर सारे सेकंड हैंड शूज़ जो ब्रांडेड शूज़ है वो सब यहाँ पे सेल हो रहे थे। एंड देन ये कुछ लेडीज़ आइटम्स है जहाँ पे बिंदी और क्लेचर और ये सब है। यहाँ पे ये सभी चीज़ें 10 से 20 रुपये की बीच की प्राइस रेंज में है। ये 20 रुपये का पूरा पैकेट है। एंड देन उनके पास में लगा हुआ था एक इस तरीके से जहाँ पे ये सारे ईयरिंग्स एंड ब्रेसलेट्स एंड नेकलेसेस जो भी सब चीज़ें दिख रही हैं आपको ओनली 10 रुपीज़ पर पीस है। तो ये जो मार्केट है ये काफ़ी सस्ता है। अगर किसी के घर में शादी है, कोई भी ऐसा फंक्शन है तो उनके लिए ये मार्केट बेस्ट है। एंड गाइज ये जो आपको बिंदी के पैकेट दिख रहे हैं ना, ये 30 रुपीज़ का पूरा पैकेट है। इसके अंदर 12 पीसेस आते हैं। एंड देन ये जो पर्सेस हैं ये 200 रुपीज़ से इसकी स्टार्टिंग है। 200 से इसमें 500 तक के इनके पास पीसेस थे। और आपको अगर इसकी भी प्राइस रेंज ज़्यादा लगती है तो आप इनसे और अच्छे से बार्गिंग भी करा सकते हैं। ये लोग थोड़ा ज़्यादा ही बताते हैं एंड देन आपको बार्गिन करना पड़ता है। उसके बाद ये जो रबर्स के पैकेट हैं ये 10 रुपीज़ का पैकेट है। इसके अंदर काफ़ी सारे रबर हैं, आप देख सकते हैं। और पास में ही इन लोगों ने कुछ कॉस्मेटिक आइटम्स भी रखे हुए थे। ये जो मांग सिंदूर है इसमें 6 पीसेस है और आई थिंक ये 25 रुपीज़ पर पैकेट था। एंड देन ये कुछ शो पीस के यहाँ पर आइटम्स रखे हुए हैं जो 20 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से ये लोग सेल कर रहे थे। एंड नेक्स्ट में जो कुछ बेसिक स्टील के आइटम्स ये लोग सेल कर रहे हैं। एंड देन जो ट्रेंडिंग अभी मेकअप वैनिटी चल रहा है ये भी यहाँ पर 350 से स्टार्टिंग था। एंड जो बैंगल बॉक्स आते हैं ये जो सिंगल पीस वाला था ये 150 का था। एंड जो भी फिर इसके आगे है उनकी प्राइस रेंज बढ़ती जाती है। नेल पेंट से लिपस्टिक का तो जैसे यहाँ पे भंडार लगा हुआ था 5 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से यहाँ पर जो है नेल पेंट्स और लिपस्टिक सेल हो रही थी। उतनी ब्रांडेड नहीं होती है, थोड़ा रिस्की होता है। एंड देन जो कपल रिंग्स है वो 15 रुपीज़ से यहाँ पर स्टार्टिंग थी। और ये सभी चीज़ें नॉर्मल होती है, मतलब इनका कलर भी निकल सकता है, कुछ गारंटी नहीं है। एंड देन जो क्लचेस है ये भी यहाँ पर 20 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से सेल हो रहे थे। ये कुछ एंटिक पीसेस हैं जो 15 to 50 रुपीज़ के बीच में यहाँ पे सेल हो रहे थे। और ये काफ़ी ट्रेंडी आइटम्स है, यू नो आप लोग वेस्टर्न के ऊपर भी ना डाल सकते हैं। एंड देन जो ईयरिंग्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं यहाँ पर 50 रुपीज़ से इनकी स्टार्टिंग थी। आपको वही है कि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बार्गेन करना पड़ता है। कई लोग तो करते ही नहीं है लाइक फिक्स रेट, बट आपको थोड़ा सा अपने बार्गेन स्किल्स यहाँ पे दिखाने होते हैं। एंड यहाँ पे जो बैग्स हैं इनकी भी स्टार्टिंग रेंज 200 से थी और ये काफ़ी रीज़नेबल है। यहाँ पर लाइक आपको होलसेल प्राइसेस पे मिल जाता है। और जो वुडन आइटम्स है यहाँ पर काफ़ी बेलन और लंच बॉक्सेस ये सब काफ़ी आपको कम रेट्स में मिल जाते हैं। और हम लोग गाइस यहाँ पे 6:30 पे हम लोग आए थे। अब धीरे धीरे पूरा मार्केट जो है वो लगने लगा है, काफ़ी भीड़ भी बढ़ने लगी है। यहाँ पे 50 रुपीज़ की 12 बॉल्स का पैकेट मिल रहा था। एंड देन यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक्स आइटम्स लगे हुए थे। ये हाइलाइटर है जो 50 रुपीज़ का था, स्विस ब्यूटी का। एंड देन यहाँ पे जो ये कॉम का पैकेट है ये आई थिंक 60 रुपीज़ का पैकेट था जिसके अंदर 12 पीसेस थे। काफ़ी सस्ता मार्केट है गाइस, लाइक आप लोग 2 to 3,000 के अंदर आप यहाँ पे काफ़ी अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। इन्हीं के पास थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें एक स्टील की यहाँ पे टपरी लगी हुई थी जहाँ पे स्पून और फॉर्क मिल रहे थे। 50 रुपये के हिसाब से यहाँ पर पूरा पैकेट मिल रहा था, उसमें 12 चम्मच आएंगे।
और उन्हीं के थोड़ा सा आगे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर कुछ बच्चों के आइटम सेल हो रहे थे, जैसे बैट बॉल है, बॉल्स हैं, बारबीज़ हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे सेल हो रही थी। और आप यहाँ से आप होलसेल में भी ख़रीद सकते हैं और रिटेलिंग के हिसाब से भी ख़रीद सकते हैं। क्ले के भी पैकेट्स यहाँ पे है और काफ़ी सारे आइटम्स हैं बच्चों की। और थोड़ा सा उधर आगे की साइड जाएंगे तो यहाँ पर जो है स्टील की बोटल्स, जो जिसमें पानी गर्म रहता है, ठंडा गर्म वाली बोटल्स और टम्बलर्स वगैरह सेल हो रहे थे। 300 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पर वो जो बोटल्स की प्राइस रेंज है वो स्टार्ट थी। और जो यहाँ पे चॉपर्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, ये बड़े वाले 70 के हैं और जो छोटे वाले हैं वो 50 के हैं, जिसके अंदर आपको जो भी ऑनियंस वगैरह है या टोमेटो और ये सब आप इसमें अच्छे से बारीक चॉप हो जाते हैं। कुछ मसालेज़ यहाँ पर आगे सेल हो रहे थे और उसके थोड़ी से आगे फिर वापस बच्चों के जो आइटम्स है वो यहाँ पे सेल हो रहे थे। ये आई थिंक 50 रुपीज़ से 120 के हिसाब से यहाँ पे जो है बॉक्सेस सेल हो रहे थे। और फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वापस हमें यहाँ पे बिंदियाँ, काफ़ी सारी यहाँ पे बिंदियाँ बिक रही थी। लाइक 30 रुपीज़ का यहाँ पे पूरा पैकेट है जिसके अंदर आपको 12 पीसेस मिलते हैं और काफ़ी अच्छी इनकी क्वालिटी थी, मैंने चेक किया था। और यहाँ पे कुछ 100 पीसेस भी रखे हुए हैं। जो छोटे वाले हैं आई थिंक वो 100 के 10 पीसेस थे। और ये जो फ्लावर है इसका मुझे ना प्राइस ऐसा याद नहीं आ रहा है, बट ये भी रीज़नेबल ही था, लाइक 50 to 70 रुपीज़ के बीच में होगा आई थिंक। थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो वहाँ पे बर्थडे के जितने भी आइटम्स होते हैं, डेकोरेशंस के बलून्स, पॉप्स, ये सब सेल हो रहे थे। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कुछ और बच्चों के आइटम्स आए थे और फिर लोशन और शैम्पू और स्प्रेस, ये के पूरे पैकेट्स थे जो 100 रुपीज़ के थे आई थिंक। और फिर कुछ ब्यूटी किट्स एंड ऑल यहाँ पे सेल हो रही है। इनमें थोड़ा सा रिस्क रहता है क्योंकि स्किन को लेकर आई थिंक हमें ये सब चीज़ें प्राइस को इतना मायने नहीं देना चाहिए। और फिर वापस से ये यहाँ पर बिंदियाँ लगी हुई है, बिंदियाँ काफ़ी थी इस मार्केट में। उसके बाद जो ये बेल्ट्स आपको दिख रहे हैं, आई थिंक ये 150 के 2 बेल्ट्स यहाँ पे सेल हो रहे थे। और जो सूटकेसेस आप देख रहे हैं यहाँ पे 1200 से इनकी प्राइस रेंज स्टार्ट है। और फिर क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पर इनकी प्राइस डिपेंड करती है। एंड देन आपको जो यहाँ पे पर्स दिख रहे हैं, आई थिंक ये 100 रुपीज़ पर बैग के हिसाब से यहाँ पे सेल हो रहे थे। और इनके पास काफ़ी सारे पीसेस थे, लाइक बट ऐसा है कि आपको यहाँ पे होलसेल में भी काफ़ी मिल रहे थे। एक ही पीस आपको यहाँ पे 12 से 15 पीस के हिसाब से आपको मिल जाते हैं एक ही डिज़ाइन में। तो आपको देखना पड़ता है, उनको अच्छे से चेक भी करना पड़ता है कि अंदर कहीं कट तो नहीं है, या फिर क्योंकि टपरी लगी है गाइस, यहाँ पे कोई प्रॉपर शॉप्स नहीं है। एंड देन फिर वापस से हमको यहाँ पे बिंदियाँ देखने को मिलती है। इन बिंदियों के पास में जो है यहाँ पर लिपस्टिक और काफ़ी कॉस्मेटिक आइटम्स थे। ये हुडा ब्यूटी लिपस्टिक का पैकेट है, 100 रुपीज़ का ये पैकेट था। और इनके पास और भी चीज़ें थी कॉस्मेटिक्स, ये लोग अभी इनका जो स्टॉल है वो सेट ही कर रहे थे। और थोड़ा सा आगे फिर हम गए तो हमने वहाँ पे देखा कि एक बहुत अच्छा सा एक टापरी लगी हुई थी जिसके ऊपर इन्होंने बैंगल बॉक्स लगा रखे थे। ये आई थिंक 450 का था जो बैंगल बॉक्स है ये। उनके पास काफ़ी और भी डिज़ाइंस थे, मेकअप वैनिटीज़ थी और छोटे से बड़े लेकर सारे बैंगल बॉक्स थे 1 लाइन to 5 लाइन के बीच में। और काफ़ी अच्छा इनका जो कलेक्शन है वो था। और स्टेशनरी आइटम्स भी थे यहाँ पे और परफ्यूम्स भी थे, इत्र थे। और इनकी भी रेंज आई थिंक 200 से स्टार्टिंग थी। और अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अब धीरे धीरे जो है भीड़ है वो काफ़ी बढ़ने लगी है। साइड में इन लोगों ने जो सेकंड हैंड कपड़े होते हैं ऑलरेडी पहने हुए होते हैं वो सब यहाँ पे सेल हो रहे थे। और कांच की जो चूड़ियाँ है वो यहाँ पे 20 रुपीज़ से यहाँ पे स्टार्ट हो रही थी। वेलवेट की चूड़ियाँ हैं डजन वाली। और यहाँ पे गाइस काफ़ी खतरनाक लड़ी लगी थी, आप एक मिनट यहाँ पे देख सकते हैं। एक एक इंच के लिए यहाँ पर इन लोगों ने बहुत लड़ाई की थी, मतलब मैं तो लिटरली काफ़ी डर गई थी। फिर यहाँ पे कुछ सैनिटरी पैड्स भी थे और शादी के आइटम्स भी, यहाँ पर हल्दी मेहंदी के आइटम्स भी जो है वो सेल हो रहे थे। और लोशन, पाउडर, तेल, कंघा, इन सब के जो है पूरे के पूरे पैकेट थे। वही है कि किसी के भी घर में अगर कोई शादी है, कुछ भी फंक्शन है तो ये काफ़ी अच्छा मार्केट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस धीरे धीरे बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ रही थी। हम लोग 6:30 पे यहाँ पे आए थे और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 7:30 हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ जो है वो लगने लगी है, क्योंकि ये जो मार्केट है ये सिर्फ संडे को ही लगता है। सदर मार्केट ऐसे तो हफ्ते भर चालू रहता है बट संडे को स्पेशली लगता है। और उसके बाद जो आपको यहाँ पे लेसेस वगैरह दिख रही है ये 100 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से सेल हो रही है। 100 की भी थी, 150 की भी थी, कुछ 70 के भी थे, अलग अलग प्राइस रेंज में थे। और इधर साइड में एक और गली जा रही है, इसके अंदर तो मैं पूरा गई भी नहीं थी क्योंकि फिर काफ़ी लेट हो रहा था और भीड़ काफ़ी बढ़ने लगी थी। और इसके साथ आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, अगर आपके पॉकेट में कुछ कैश है या अपना फ़ोन है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ऐसी जगह पे काफ़ी चोरी होती है।
और यहाँ पे जो ये लहंगे के साइड में जो अपन झूमर वगैरह लटकाते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे काफ़ी थी और काफ़ी सही रेंज थी। आई थिंक यहाँ पे 20 से स्टार्टिंग हो गई थी, 20 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से। यहाँ पे जो बैग्स है ये 150 से स्टार्ट हो रहे थे, 150 में 2 थे आई थिंक, या फिर 150 का एक था, ऐसे ही कुछ थे। और काफ़ी सारे उनके पास कलेक्शंस थे, काफ़ी वेराइटीज़ थी और काफ़ी फ्रेश पीसेस थे। ऐसा नहीं है कि कोई सेकेंड हैंड थे, ऐसा कुछ नहीं, सभी फ्रेश थे। यहाँ पे जो है ये लड़कियों की सब चीज़ें हैं, छोटे छोटे आइटम्स हैं। यहाँ पे 20 रुपीज़ में कुछ भी आप उठा लो, 20 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से। ये 5-5 क्लिप्स जो है पर पैकेट में, ये भी सिर्फ 20 रुपीज़ की थी। नेक्स्ट जो है वापस ये शादी वाले आइटम्स आ गए हैं। यहाँ पे शादी वाला घर, हल्दी, मेहंदी, इन सब के यहाँ पे ये जो है स्टिकर्स यहाँ पे मिल रहे थे। और वापस से ये जो 20 रुपीज़ वाले पैकेट्स है वो वापस से हमको यहाँ पे दिखने को मिले थे। काफ़ी सारी यहाँ पे जो स्टॉल्स है वो बार बार रिपीट हो रही थी। और फिर जो स्ट्रेटनर्स और कलर्स हैं ये भी 100 रुपीज़ से यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे। बट वो ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स से यहाँ चलते हैं, घर जाके कभी बंद भी हो जाए तो थोड़ा सा रिस्क रहता है, चेक करके लेना चाहिए। एंड देन जो यहाँ पे ये पैर पूछने के दिख रहे हैं, ये 100 रुपीज़ में 2 पीसेस थे। और इस टाइप की इमिटेशंस ज्वेलरी है जो यहाँ पे है ये 100 रुपीज़ के थे। और सिल्वर काफ़ी महंगा हो गया है गाइस, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो आर्टिफिशियल सिल्वर की जो पायल है और बिछिया है वो सेल हो रही थी। और ये घरेलू आइटम्स है, बर्तन धोने के सामान है, यहाँ पे पूरे के पूरे पैकेट मिल रहे थे। आई थिंक 40 to 50 रुपीज़ में यहाँ पर पूरे के पूरे पैकेट आपको सेल हो रहे थे। और ये जो कांच की 2-2 बैंगल्स है, इसमें कुछ है जो 30 के 2 है और कुछ है जो 50 के 2 है और कुछ है जो 20 के 2 है। इस टाइप से यहाँ पर इन लोगों ने वेराइटीज़ जो डिवाइड कर रही थी। और ये जो साइड से आई थिंक ये 20 रुपीज़ में थे यहाँ पर। ये तो मतलब नॉर्मल है, अगर आपको सेल आउट करने होते हैं उस हिसाब से होते हैं यहाँ पे। और इनके पास थोड़ा अच्छा कलेक्शंस था, लाइक थोड़ी हैवी इनके पास आइटम्स थे और प्राइस रेंज भी मतलब अच्छा ही था। ये बोज है। एंड देन यहाँ पर ये जो मेकअप वैनिटी है ये इन्होंने 850 का बताया था। तो गाइस अब काफ़ी लेट हो चुका है ऑलरेडी, आई थिंक 9 बज गए हैं। अब हम लोग निकलते हैं क्योंकि भीड़ अब बढ़ती जा रही है। मिलते हैं वापस नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। एंड ही इज़ माई वन एंड ओनली। बाय बाय, थैंक यू।